दोस्तों, एपिटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। तो भाई आज मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। कल मैंने आपको बताया था कि एटीके मोहन बागान साइन करने जा रहा है एक यूएई के इंटरनेशनल खिलाड़ी जिनका नाम है अब्दुल्ला रमादान। तो भाई वो अप्रैल फुल था, कल 1 अप्रैल था। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था सुबह सुबह कि भाई क्या न्यूज़ है। और मैंने फेसबुक पर जाकर देखा तो भाई बहुत सारे पेजों ने भी इस चीज़ को लिया था। और मैंने सोचा कि आप लोगों का भी थोड़ा बहुत फिरकी ले लिया जाए, तो मैंने भी वो अपडेट कवर कर लिया। लेकिन भाई वो बिल्कुल एक गलत न्यूज़ है और मैंने आप लोगों को अप्रैल फुल बनाने के लिए ही इस अपडेट को दिया था। तो वेरी सॉरी आप लोगों ने अगर सीरियस ले लिया है तो। लेकिन ये भाई पूरी तरीके से एक फेक न्यूज़ है, सिर्फ अप्रैल फुल के लिए ही मैंने आपको वो चीज़ बताया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और इस वीडियो का पहला अपडेट जो है तो भाई केरला ब्लास्टर्स एफसी और बेंगलुरु एफसी दोनों ही टीम ने एक खिलाड़ी को टारगेट किया है जिनका नाम है भाई विंसी वरेट्टो, जो कि इस सीज़न का आई लीग विनर गोकुलम केरला एफसी के साथ जुड़ा हुआ था। इनका उम्र है 21 साल, मेन पोजीशन है राइट विंग। और इस खिलाड़ी के ऊपर दोनों ही टीम जोर दे रहा है। थोड़ा बहुत केरला ब्लास्टर्स एफसी यहाँ पर आगे चल रहा है विंसी को साइन करने के लिए, लेकिन बेंगलुरु एफसी भी भाई रेस में शामिल हुआ है। तो विंसी इस सीज़न में भाई बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया है गोकुलम केरला एफसी की तरफ से और बहुत ही खास खिलाड़ी सामने आया है। और उसके ही चलते आईएसएल के कुछ क्लब उनके ऊपर प्रभावित हुआ है। और इनके अगर करियर की मैं बात करूँ तो इन्होंने इससे पहले डेम्पो एसी का अंडर 18, उसके बाद गोवा के अंडर 18 की तरफ से भी खेला है एफसी गोवा के, और उसके साथ साथ एफसी गोवा का जो सेकंड टीम है उसको भी रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद ही वो गोकुलम केरला एफसी में शिफ्ट हुआ था और अब आईएसएल में आने के चांस उनका दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं केरला ब्लास्टर्स एफसी उनको अप्रोच कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है भाई एटीके मोहन बागान के प्रवीर दास को लेकर। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि प्रवीर दास के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है जमशेदपुर एफसी और एफसी गोवा। तो भाई एफसी गोवा अब इस रेस्ट में हटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि एफसी गोवा उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, जमशेदपुर एफसी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। और भाई एक और बड़ा टीम इनके रेस में शामिल हो चुका है जो कि है भाई मुंबई सिटी एफसी। मुंबई सिटी एफसी प्रवीर दास के ऊपर अपना इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन यहाँ पर भाई दिक्कत ये आ रहा है, अड़चन ये खड़ा हो रहा है कि प्रवीर दास एटीके मोहन बागान के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था लास्ट सीजन, शायद 2023 तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है एटीके मोहन बागान के साथ, जिसके चलते अगर कोई टीम उनको लेना चाहता है तो उनको ट्रांसफ़र फी देना पड़ेगा जो कि 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का ट्रांसफ़र फी है उनका और साथ साथ उनका सैलरी है 1.66 करोड़। तो आप लोग समझ सकते हो कि मुंबई सिटी एफसी कर सकता है इस तरह का चीज़, लेकिन जमशेदपुर एफसी क्या अब इस रेस में रहेगा? मुझे तो लग रहा है कि मुंबई सिटी एफसी ट्रांसफ़र फी देने में राजी हो जाएगा। अगर उनको ज़रूरत है प्रवीर दास का तो कहीं ना कहीं वो ले ही लेगा प्रवीर दास को। लेकिन प्रवीर दास का भी भाई मन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रवीर दास शायद एटीके मोहन बागान के साथ ही कंटिन्यू करना चाहेगा। एक बहुत ही इमोशनल सा चीज़ जुड़ा हुआ है प्रवीर दास और एटीके मोहन बागान के बीच। अपना जो स्टेट है वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है, कोलकाता से बिलोंग करता है, तो कोलकाता की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद प्रवीर दास थोड़ा बहुत हिचकिटाहट दिखाएगा दूसरी टीम में जाने के लिए, लेकिन आगे जाकर भाई कुछ भी हो सकता है। बहुत ही घमासान बन चुका है ये ट्रांसफर रूमर्स। चलिए देखते हैं कि आगे चलकर क्या आता है। नेक्स्ट अगर कुछ भी आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी के खिलाड़ी जेडी। भाई जेडी इस बार इस ट्रांसफ़र विंडो में अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड कर रहा है, ओडिशा एफसी के साथ एंड हो रहा है ओडिशा एफसी के साथ, जिसके चलते बहुत सारी टीम जेडी को लेने के लिए आगे आ चुका है। इस तरह का ही हमारे पास अपडेट है, बहुत सारा टीम, लेकिन अभी मैं आपको नाम नहीं बताने वाला हूँ। ऑलमोस्ट सभी टीमों ने ऑफर कर दिया है जेडी को और आगे जाकर अगर कुछ शॉर्ट लिस्ट आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा। इसके ऊपर भी हमारा नज़र रहेगा कि क्या डिसीजन लेता है जेडी, कौन सी टीमों में जा रहा है या फिर से ओडिशा एफसी के साथ अपना करियर कंटिन्यू करेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एससी ईस्ट बंगाल के विदेशी खिलाड़ी मार्टिन स्टेनमैन को लेकर। तो भाई मार्टिन स्टेनमैन के साथ एससी ईस्ट बंगाल का 2 साल का डील है, लेकिन अब सुनाई दे रहा है कि मार्टिन स्टेनमैन छोड़ने वाला है एससी ईस्ट बंगाल को और वो जाने वाला है ए लीग के क्लब ब्रिस्बेन रोड में। इस तरह का ही अपडेट है। तो यहाँ पर एससी ईस्ट बंगाल के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है अगर स्टेनमैन चला जाता है। तो अपडेट बहुत ही तगड़ा है, शायद ट्रांसफ़र हो ही जाएगा स्टेनमैन।
तो ईस्ट बंगाल के लिए भाई बहुत ही बड़ा यहाँ पर धक्का है, क्योंकि लास्ट सीजन ईस्ट बंगाल की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल लगाने वाला खिलाड़ी स्टेन मैन ही था। उन्होंने 17 मैचों में 4 गोल लगाया और विदेशी खिलाड़ियों में से भाई बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था स्टेन मैन ईस्ट बंगाल के। तो ये रहा भाई स्टेन मैन को लेकर थोड़ा सा एक अपडेट। आगे चलकर अगर सब कुछ कंफर्म होता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हमारे इंडियन नेशनल टीम के हेड कोच इगोर स्टिमाच की तरफ से। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि इंडियन टीम यूएई के खिलाफ 6-0 से हारा था और हम लोग सोच रहे थे कि इसके बारे में हेड कोच क्या क्लैरिफिकेशन देगा। हम लोगों ने उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म दिखाया था, कहा था कि उनको बदलना चाहिए, लेकिन वो कुछ अलग सा एक प्लान लेकर ही चल रहा है। उनके स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है। मैं आपको यहाँ पर एकदम क्लियर और आसान हिंदी में समझा देता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि एक बड़ा हार स्वीकार करने के बाद हम लोग अभी गिव अप नहीं करने वाले या कम बैक करके हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, खुशी नहीं मनाएंगे। यहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैंने खिलाड़ियों को एकदम फुल्ली तरीके से छूट दे दिया था कि वो अपना टैलेंट दिखाए और जो नया जनरेशन है क्या वो बड़ा टीम को हैंडल कर सकता है। इस तरीके का ही सोच लेकर मैं इस मैच पे गया था और जहाँ पर हमें एक बहुत ही पेनफुल रिज़ल्ट देखने को मिला और एक बहुत ही बड़ा सीख भी यहाँ से हमें मिला है। और ये पाथ जो है, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और कभी कभी पेनफुल रिज़ल्ट भी देखने को मिलेगा। बहुत सारा पेनफुल चीज़ हमें सहना पड़ेगा, लेकिन यही है राइट वे, यही है सटीक रास्ता, मेरे एक्सपीरियंस कहता है। इस तरह का ही कुछ बड़ा स्टेटमेंट इगोर स्टिमाच ने रख दिया है हम लोगों के सामने। आप लोग क्या सोच रखते हो इस तरीके के स्टेटमेंट के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।